हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, यानी कि आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम आप सबको। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चीज़ करेंगे, ठीक है ना, जो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि बिटवीन एक्सरसाइज 1A एंड 1B, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज 1A एंड एक्सरसाइज 1B के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है वहीं से क्या मतलब करेंगे, वहीं से कैसे करेंगे, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको सही करना है। जो भी सही करना है, जो भी सही करेगा उसका नाम अनाउंस होगा, यानी कि टॉप 10, समझ लो, यानी कि टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस होगा, ठीक है। टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कोई भी प्राइज नहीं दूंगा क्योंकि प्राइज लालच है, ठीक है। मैं अभी प्राइज जब तभी दूंगा जब कुछ कामयाब हो जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी नहीं दूंगा कुछ भी प्राइस। तो आप ये आपका एक मोटिवेट होगा, मतलब आप जो भी क्वेश्चन करोगे आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B के अंदर जो भी आता है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और एवरी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का मार्क है 5 मार्क रहेगा ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब अगर 5 मार्क रहा तो 5 क्वेश्चन के लिए 25 यानी कि 25 मार्क्स हो गया। तो अभी देखना है कि कितने स्टूडेंट्स 25 यानी कि 20 से ज़्यादा लेते हैं और कितने स्टूडेंट्स 25 से 25 लाते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सबका अनाउंस करूंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जिसको भी जो कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट क्या करो, तो स्टूडेंट्स वो आगे बताऊंगा। तो ये है आपका जो कि नया टेक्निक, यानी कि नया फॉर्मूला, और जो कि एक नया मोटिवेशन होगा आपके लिए। आपको क्वेश्चन करना है और पर्सनली मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको उसका नाम, यानी कि 10 स्टूडेंट्स का नाम मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। यानी कि 10 स्टूडेंट्स का नाम मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले देखो, ये देख लो आपके लिए जो कि 5 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझना होगा। अगर समझ गए तो इजी से भी बहुत इजी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B के अंदर जो भी है ना वही मैं दिया हूँ, ठीक है ना। कुछ तो इलस्ट्रेशन के हिसाब से कॉपी किया हुआ है, ठीक है, और कुछ मेरे हिसाब से है, ठीक है। मतलब मैं कुछ अपने मन से दिया हूं और कुछ बुक से दिया हूं, ठीक है। मतलब मन से दिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज डी से दे दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मन से दिया हूं यानी कि कोई भी एक्सरसाइज यानी कि कोई भी इलस्ट्रेशन के जैसा ही होगा, ठीक है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ये करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस जो भी प्रैक्टिस किया होगा वही आंसर कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है। तो क्या है 1 नंबर क्वेश्चन? उर्मिला सेल्स ए पेन एट 20% प्रॉफिट टू शोभा। ये पता चल गया, यानी कि उर्मिला जो कि एक पेन सेल्स की कितने में? 20% प्रॉफिट में। किसको? शोभा को। समझ में आ गया। एंड शोभा सेल्स टू सुषमा एट लॉस ऑफ 20%। लेकिन शोभा क्या की? शोभा ने सुषमा को बेच दी, क्या? पेन। कितने में? 20% लॉस में बेच दी, ठीक है, पता चल गया आपको। इफ सुषमा पेज 1920 रुपीज, यानी कि सुषमा अगर 1920 रुपीज पे करती है तो एट व्हाट प्राइस डिड उर्मिला बायस, तो उर्मिला कितने में खरीदी थी वही आपको निकालना है, ठीक है, वही आपको निकालना है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए बिल्डिंग फॉर ₹75,000 वुड प्रॉफिट 50%। तो अगर हम एक बिल्डिंग सेल करते हैं कितने में? 75 रुपीज़ में, तो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट 50% होता है।
एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू लॉस 45%। तो कितने में बेचेगा तो उसका लॉस 45% होगा। समझ में आ गया? कितने में बेचेगा तो लॉस 45% होगा। ये समझ में आ गया? स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना, मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं दिया हूं। गलत अगर होगा तो आंसर करते टाइम मैं आपको बता दूंगा और उसके लिए आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलते हैं 3 नंबर की तरफ। ए डीलर मेक हिज गुड्स सेलिंग प्राइस ए डीलर मेक हिज सेलिंग प्राइस 20% लेस देन मार्क प्राइस। ये ध्यान में रखना और ये ध्यान से समझना और ध्यान से आपको इजीली ध्यान से करना है, क्योंकि मैं यहीं पे कुछ चेंजेस किया हूं। ऐसा चेंजेस नहीं जिसको आपको पता ही ना चले, लेकिन पता चलेगा। थोड़ा इजी है लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है? ए डीलर मेक हिज सेलिंग प्राइस 20% लेस देन मार्क प्राइस। यानी कि एक डीलर है जो कि मार्क प्राइस से 20% लेस में बेच रहा है। पता चल गया? समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। बट मार्क प्राइस इज 20% एबव देन कॉस्ट प्राइस। लेकिन जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। समझ में आ गया? मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो 20% ज़्यादा, तो 20% यानी कि 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो 120 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 120 रुपीज़ मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस आपको मिल गया, कॉस्ट प्राइस आपको मिल चुका है। ठीक है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट्स। ठीक है? थोड़ा हंसी मजाक आप अपने अंदर करते रहना, क्योंकि हम अगर सीरियसली पढ़ेंगे तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो मजाक में होगा, मतलब कुछ सीरियस में होगा, कुछ रिकल होगा, कुछ सीरियस में हो जाएगा, फिर से रिपीट हो, मतलब इसी में क्या होता है ना, आपका इजीली, मतलब आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है? आपको इजीली क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है? मतलब जब भी आपको 8 घंटे पढ़ना है तो क्या करना, 1 घंटे के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे गैप लेना। ठीक है? नहीं तो माइंड को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? माइंड मतलब सर दर्द करने रहता है। ठीक है? सर दर्द करेगा और कुछ होगा, आँख में जलन होगी। ठीक है? यही सब होगा। ठीक है? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स मार्क प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 20% एबव है, यानी कि 120 है। 120 हो गया तो 120 का 20%, मतलब आपको आधा से ज़्यादा भी आंसर में बता दिया हूँ। ठीक है? फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, मतलब ये इजी है, लेकिन जो लिखा हूं मैं वही थोड़ा समझना आपको है। ठीक है? 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स 3 नंबर सही करते हैं, ये पता चल गया। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। ए शॉपकीपर मेक हिज सेलिंग प्राइस 40% एबव कॉस्ट प्राइस। अब देख लो यहाँ पे, ए शॉपकीपर मेक हिज सेलिंग प्राइस 40% एबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जितना है सेलिंग प्राइस उससे 40% ज़्यादा है। बट अलाउ ए डिस्काउंट टू कस्टमर ₹60, यानी कि कस्टमर को 60 रुपीज़ डिस्काउंट दिया जा रहा है। फाइंड हिज एक्चुअल गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे बोलो, हमें निकाल के दिखाओ कि लॉस परसेंटेज यानी कि एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना होगा। मतलब ये तो इतना इजी है, इतना इजी है, अगर समझ गए ना कर दोगे। ठीक है? समझ गए तो कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं आगे। ए लैंडर सेल्स ए प्लॉट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी कि एक लैंडर है जो कि एक प्लॉट को बेचा कितने में हमें पता नहीं है, लेकिन 40% प्रॉफिट में बेचा। पता चल गया? इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1500, यानी कि 1500 मोर। ये तो मैं इलस्ट्रेशन के हिसाब से ही कॉपी कर दिया हूं, आप सबको पता चल रहा होगा। ठीक है? इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹1500 मोर, अगर 1500 ज़्यादा में बेच रहा है, मोर करके बेच रहा है, तो ही वुड हैव गेन 10%। तो उसका 10% क्या होगा? गेन होगा। अब पता चल गया? फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का कॉस्ट प्राइस अब बोलो, निकाल के दिखाओ। निकाल लेगा वही तो होगा जीनियस। पता चल गया ना? सब जीनियस हैं, सब स्टूडेंट्स जीनियस हैं। ठीक है ना? कोई भी जीनियस नहीं है ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, सब जीनियस है, लेकिन अपने अंदर जो जीनियस है ना उसको निकालने की कोशिश, उसको बाहर निकालो। अगर बाहर निकालोगे तभी तो आपका जीनियसपन आएगा, तभी आपका जीनियस जो कि सबको पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा बोलो? नहीं पता चलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे निकालने के लिए बोला है फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट।
यानी कि प्लॉट का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया है। स्टूडेंट्स अभी पता चल गया, स्टूडेंट्स पता चला कि नहीं, बोलो पहले स्टूडेंट्स। ये पांचों क्वेश्चन आपको आंसर निकालना है, आंसर निकाल के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। अच्छा, मैं यहीं पे नहीं बोलूँगा कि किसका सही हुआ है किसका गलत हुआ है, और हाँ सच बोल भी दूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर टाइम होगा तो मैं आपका जो भी आंसर देख के बता दूंगा कि शायद गलत है या सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या क्या गलत है, जो भी गलत होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भी गलत होगा मैं आपको समझाऊंगा। और स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है। मतलब आपकी कैरियर बन जाने तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपका साथ दूंगा। मैं कहीं पे भी हूं लेकिन आपका साथ दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैरियर के बारे में हो या कुछ और के बारे में हो। बहुत सारे रास्ते हैं, आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अगर फिर भी पता नहीं चला, कुछ भी नॉलेज नहीं मिल पाया, तो आप मुझे मेरे साथ जुड़ के रहना, मेरे साथ कनेक्ट होकर रहना, मैं आपको सब डिटेल्स में दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं प्लस 2 फर्स्ट ईयर शुरुआत कर रहा हूं, जो कि आपको बहुत काम आएगा सेकेंड ईयर में। अच्छा, प्लस 2 फर्स्ट ईयर का थोड़ा कोर्स डाउट लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कैसे जैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन मैथ जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अकाउंटिंग तो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ जो बहुत इजी, यानी कि बहुत बेसिक्स चीज़ें सीखना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक्स चीज़ें सीखना पड़ता है, तो सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको भी बेसिक्स सीखना है। मैं डायरेक्ट तो लॉगरिथम नहीं जा सकता, मैं प्रॉफिट और लॉस बताऊंगा, फिर पार्टनरशिप बताऊंगा, फिर लॉगरिथम बताऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, ठीक है, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बता नहीं सकता आपको। थोड़ा बहुत तो लॉगरिथम के बारे में पता चल गया होगा, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन लॉगरिथम के बारे में आपको पता चल, यानी कि कॉलेज में भी पढ़ाएं या कोचिंग में भी पढ़ाएं या घर पे भी पढ़ो, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है लॉगरिथम के बारे में, ठीक है ना, पता चलता है। क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है जो सबको पसंद आ जाता है, ठीक है। मैं लेकिन आपको बोल रहा हूं कि आपको मैथ बुक पसंद आ जाए, सिर्फ एक चैप्टर नहीं, मैथ बुक जैसे पसंद आए उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। और हाँ, प्रैक्टिस अगर हार्डवर्क करोगे तो कभी इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हार्डवर्क करोगे कभी ना कभी तो आपका काम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं हार्डवर्क किया मेरा काम नहीं आएगा, नहीं, आपका हार्डवर्क हमेशा काम आएगा। हाँ, थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन काम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पता चल गया स्टूडेंट्स। तो चलो, बहुत भाषण हो गया स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बारे में मुझे फीडबैक देना कि क्वेश्चन कैसा था, इजी था ना हार्ड था, और थोड़ा इजी करना था या और थोड़ा हार्ड करना था या मीडियम रखना था, ये मुझे फीडबैक देना। और स्टूडेंट्स मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप फीडबैक देना। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो फिर बोलना कि मैं मेरा इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे टीचिंग करने में तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। मेरे जो भी व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है 9090048120। स्टूडेंट्स ये व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप करना, ठीक है। और हाँ, जो कुछ भी डाउट हो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको पर्सनली मैसेज या रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, जो भी मुझे मैसेज करेगा मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, चाहे डाउट रिगार्डिंग हो, कुछ भी रिगार्डिंग, डाउट के रिगार्डिंग ही आपको मैसेज करना है, बाकी फ्री टाइम में नहीं, ठीक है। तो डाउट के लिए, कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो डाउट के लिए आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड ईयर में इतना मजा आएगा ना, कभी भी सोचा नहीं था कि इतना मजा भी आता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में बहुत मजा आएगा। थोड़ा मैं ये बेसिक्स आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में बहुत 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 काम आएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में, और स्टूडेंट्स मैं अकेला हूँ, अकेला होने से बहुत कुछ करना पड़ता है आपके लिए, जो कि पहले नोट बनाओ, यानी कि जो पढ़ाना है उसे पहले देख लो, करेक्शन करो, सही है कि गलत है, क्वेश्चन सही है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आपको मैं व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, लेकिन लेंदी होगा, मैथ है, लेंदी होगा। ये अकाउंटिंग नहीं कि मैं पीपीटी पढ़ा दूँ, पीपीटी में बता दूँ आपको हो जाएगा, नहीं,
ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको मतलब नर्वस, मतलब ये जो कि टाइम लेंथ हो रहा है ना, डरना नहीं है, थोड़ा टाइम होगा, लेकिन आप सबको पूरा क्लास लेना है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब बोलो आप सबको अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा है क्लास करके, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसको भी क्लास करके अच्छा लग रहा है, लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप एक थंब कर देना, और समझ में आ रहा है तो और बहुत बढ़िया है, थंब कर देना। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया ये लॉजिक, यानी कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सही करना है। देखना चाहता हूं कि कौन जीनियस है और कौन नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगा सब जीनियस हैं, सब जीनियस है, अपने अंदर का जुनून जो होता है, हार्ड वर्क जो होता है, आपको निकालना है बाहर। बाहर जब एक बार निकल आए तब क्या हो जाता है, तब बमाल यानी कि धमाल मच जाता है, ठीक है, गोलमाल हो जाता है, यानी कि पढ़ने में। ऐसा नहीं कि खेलने कूद में, हाँ खेलो भी कूदो भी सब कुछ करो, लेकिन पढ़ना भी है। ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देख लो, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे इस तरह सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो कुछ भी डाउट हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, लीव होने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी को, यानी कि 10 स्टूडेंट से भी ज़्यादा आंसर निकल के मुझे भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिर्फ एक दो नहीं, सभी को भेजना है। 10 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आंसर, यही क्वेश्चन का आंसर करके भेजना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।